ट्रंप के तेवर कैसे बदल रहे हैं पुतिन को लेकर, इस खबर से समझिए। अल्टीमेटम दिया है ट्रंप ने पुतिन को। जी हां, ट्रंप ने पुतिन को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है पुतिन पर भरोसे के सवाल पर। ट्रंप ने कहा पुतिन पर भरोसा है या नहीं, 1 महीने में बताऊंगा। और वहीं यूक्रेन युद्ध पर बदला ट्रंप का रुख। ट्रंप ने कहा हारे हुए इलाके जीत सकता है यूक्रेन। जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप का अंदाज बदला नजर आ रहा है। उन्होंने पोस्ट की है, यूरोप नाटो की मदद से जीत सकता है यूक्रेन, अब कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और देखिए ट्रंप के रुख में बदलाव आ गया। वो पूरी तरह से जेलेंस्की के साथ खड़े हैं जबकि पुतिन से नाराजगी जता रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध पर और क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या बयान दे रहे हैं। तो यूक्रेन को ट्रंप का समर्थन, क्या आने वाले समय में युद्ध भारी भरकम होने वाला है, भीषण होने वाला है। यूक्रेन की तारीफ की उन्होंने। यूक्रेन फिर से रूस के कब्जे वाले इलाके जीत सकता है, यह कहा ट्रंप ने। रूस से नाराजगी जताई। रूस की छवि कागजी टाइगर जैसी हो गई है, यह ट्रंप ने कहा है। रूस को लेकर यूक्रेन की तारीफ में कहा कि यूरोप नाटो की मदद से यूक्रेन अपना मूल स्वरूप पा सकता है। रूस से नाराजगी जताते हुए कहा युद्ध उसके लिए महंगा साबित हो रहा है। यह ट्रंप के बयान है। तो देखिए एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरह से, और इसका अंजाम क्या होगा। यूक्रेन की तारीफ करते हैं, कहते हैं यूक्रेन जहां पर है उससे आगे भी बढ़ सकता है। रूस से नाराजगी जताते हैं, गैसोलीन और अन्य संसाधन जुटाना रूस के लिए कठिन साबित होगा, ये वो कहते नजर आ रहे हैं। बड़ी बात देखिए ये है कि ट्रंप ने इशारों में संकेत दिया है कि उन्हें अब पुतिन पर भरोसा नहीं रह गया। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि मैं 1 महीने में बताऊंगा पुतिन पर भरोसा है या नहीं। सचदेव सर, इस बयान को आप कैसे देखेंगे? क्या कहीं ना कहीं अभी उस लेवल पर जाकर पुतिन के खिलाफ सीधे अग्रेसिव बयानबाजी करने से डोनाल्ड ट्रंप बचते नजर आ रहे हैं और एक तरह से 1 महीने का वक्त और देना चाह रहे हैं रूस को ताकि पुतिन अपने रुख में बदलाव कर लें? क्या ये उसकी गुंजाइश छोड़ी गई? 2 चीज़ें कहना चाहूँगा इस बारे में। पहली बात तो ये कि 28 फरवरी को ट्रंप साहब ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकाला था और उसके बाद पिछले महीने वो अलास्का में पुतिन से मिले थे और इसके बाद ये तीसरा जो डेवलपमेंट है जिसमें जेलेंस्की से फिर से मिल करके कुछ और कह रहे हैं। इस दौरान 180 डिग्री नहीं 360 डिग्री उनका वक्तव्य बदल गए हैं। हाँ। और मैं इसके लिए दूसरा जो टर्म इस्तेमाल करना चाहूँगा वो है एजिटेशन एंड प्रोपेगेंडा। तो ये किया जा रहा है रूस को दबाने के लिए, रूस को के साथ साथ नाटो को भी उत्साहित करने के लिए, उसको भी व्यग्र करने के लिए कि तुम जेलेंस्की की मदद करो। अगर पूरी तरह मदद नहीं करोगे तो तुम्हारा भी हश्र वैसा ही होने वाला है जैसा कि जेलेंस्की का हो चुका है। और तीसरी तरफ ये भी कहते जाते हैं कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं करेगा, अमेरिका अपने हथियार खुद नहीं बेचेगा, तुम खरीदो अमेरिका के हथियार और जेलेंस्की को सप्लाई करो। तो इस तरह के कई प्रपंच चल रहे हैं और सही माना कहें तो 1 महीने, कई बार वो 1 महीना पुतिन को दे चुके हैं। पिछले महीने की 8 अगस्त को भी एक सीमा खत्म होने वाली थी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कई बार वो कर रहे हैं और बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि लोग भूल जाएंगे। हर चीज की जो मियाद वो तय करते हैं, वो मियाद आगे बढ़ जाती है अनिश्चित काल के लिए। दुनिया में शांति स्थापित करने वाले थे और हुआ क्या, ये भी हमने सबने देखा है।